अस्सलामुअलैकुम। तो भाइयों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे सारे भाई, खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 3 और 4 वर्सेस 4। ये मैप की सेटिंग कैसे करें इस वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम वाव में आ जाते हैं। वाव में आने के बाद हम क्रिएट में आ जाते हैं। क्रिएट में आने के बाद हम फिर क्रिएट में आ जाते हैं। क्रिएट में आने के बाद इनमें से ना हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैप में आने के बाद आप लोगों ने जो है ना कोई सा भी घर लगा लेना है। मैं आप लोगों को बताने के लिए ये वाला घर लगा लेता हूँ। ये वाला घर लगा लेता हूँ। एक इधर लगा लेते हैं। तो अब मैं इसकी जो है ना सेटिंग बताता हूँ आप लोगों की, जो हमारी मेन सेटिंग होती है, जो है ना 1 वर्सेस 1 या 2 वर्सेस या 3 वर्सेस 3 या 4 वर्सेस 4। इधर हमने एक डिवाइस लगानी है, वो डिवाइस है स्पॉन पॉइंट डिवाइस। ये वाली डिवाइस हमने एक इधर लगा लेते हैं, एक लगा लेते हैं इधर। तो अब जो है ना टीम जो 1 है हमारी, स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1, उसकी सेटिंग में आ जाते हैं। इफेक्टिव टारगेट को इस पे आल है, इसको सिंगल टीम कर देना है। टीम 1 पे करके इसको सेव कर देना है। इसके जो सेकंड ऑप्शन पे आना है, शो डिवाइस इन गेम को नो पे करके सेव कर देना है। उसके बाद इसके साथ एक और डिवाइस लगा लेनी है आपने। वो डिवाइस कौन सी है वो भी बता देते हैं आपको। ये वाली डिवाइस है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। ये डिवाइस हम लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं। तो अब इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद सबसे फर्स्ट पे है टीम नेम। टीम नेम को आपने कुछ नहीं करना। टीम नंबर जहाँ पे है इसको आपने 1 पे कर देना है। 1 पे करने के बाद लास्ट में लिखा हुआ है टीम साइज़। टीम साइज़ को हम कर देते हैं, ये 1 वर्सेस 1 का मैप बना लेते हैं। चलो इसको हम कर देते हैं 1 पे। ये हमारा 1 वर्सेस 1 का मैप है, तो इसको हम कर देते हैं 1 पे। इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद इसके फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। फोर्थ वाले ऑप्शन पे आने के बाद सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है टीम मेंबर डिफेक्टिव एंड एनिमी। इसके सामने बिल्कुल ऐड लिखा हुआ है। ऐड पे हम टैप करते हैं। ये जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 हमने लगाई है इधर, इसको हमने नेक्स्ट करना है, इनेबल डिवाइस करना है, ऐड करना है और सेव कर देना है। उसके बाद जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 है, इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। इसकी सेटिंग में आने के बाद इफेक्टिव टारगेट को आल पे है, इसको सिंगल टीम कर देते हैं। वो टीम 1 हमारी वो थी, ये हमारी टीम 2 है, इसको हम 2 पे कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। शो डिवाइस इन गेम को हम कर देते हैं नो पे। नो पे कर देते हैं। नो पे करने के बाद जो है ना हम इसके साथ एक और डिवाइस लगा लेते हैं। वो डिवाइस है ये वाली टीम मैनेजमेंट डिवाइस। ये डिवाइस लगा लेते हैं। अब इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद सबसे फर्स्ट पे है टीम नेम, इसको आपने कुछ नहीं करना। सेकंड में है टीम नंबर, इसको आपने टीम नंबर जो है इसको 2 पे कर देना है। ये डिवाइस हमारी 2 है, इसलिए इसको आपने 2 पे कर देना है। तो 2 पे करने के बाद सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है टीम साइज़। ये हमारा 1 वर्सेस 1 का मैप है, तो इसको हम कर देते हैं 1 पे और इसको कर देते हैं सेव। इसके फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं टीम मेंबर डिफेक्टिव एंड एनिमी। इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे आ जाते हैं। स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 हमने उधर ऐड की थी, इधर हम ऐड करेंगे स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2। स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को नेक्स्ट पे करना है, इनेबल डिवाइस करना है, ऐड करना है और सेव कर देना है। तो ये हमारा जो है जो 1 वर्सेस 1 का मैप रेडी है। तो अब इनको गन्ने कैसे देनी है वो भी आपको बता देते हैं। इसके लिए आपने ये वाली डिवाइस लगा लेनी है, इशू आइटम इशू डिवाइस। ये डिवाइस लगाने के बाद इसकी सेटिंग में आ जाना है।
सेटिंग में आने के बाद हेलमेट दे देते हैं हम, उसके बाद वेस्ट दे देते हैं, बैग दे देते हैं एक, उसके अलावा M2416 मैं दे देता हूँ, उसके बाद जो है ना ग्रोज़ा एक दे देता हूँ। उसके अलावा जो है ना इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लूट वगैरह है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद जो है ना इसको इसके 5th वाले ऑप्शन पे आ जाना आपने। 5th वाले ऑप्शन पे आने के बाद जो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है इशू आइटम, इसके सामने ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे आ जाना आपने। ये जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 और स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2, ये जो इन दोनों को हमने इसके अंदर ऐड करना है। स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 पे आते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। इसके प्लस वाले ऑप्शन पे आते हैं, स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को नेक्स्ट पे करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये जो 1 वर्सेस 1 का मैप बन के रेडी है। तो अब इसको 2 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 3 और 4 वर्सेस 4 किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यही मैप की सेटिंग आपने कर लेनी है, यही सेटिंग कर लेनी है आपने। उसके बाद आप कहते हैं कि इसको 2 वर्सेस 2 या 3 वर्सेस 3 बनाना है हमने। अब मैं इसको आप लोगों को 2 वर्सेस 2 का करके दिखाता हूँ। तो इसकी जो ये वाली डिवाइस हमारी होती है ना, टीम मैनेजमेंट डिवाइस 1, इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। ये लास्ट में लिखा हुआ है टीम साइज़, ये इसको मैंने 1 वर्सेस 1 का किया था, इसको हम कर देते हैं 2 पे। इसको हमने 2 पे कर देना है, इसको सेव कर देना है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं टीम 2 के पास। टीम 2 के पास हमने ये डिवाइस लगाई है टीम मैनेजमेंट डिवाइस 2, इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है टीम साइज़, टीम साइज़ हमने 1 किया था, पहले हमने 1 वर्सेस 1 का मैप बनाया था। तो अब ये हमारा है 2 वर्सेस 2 का मैप, तो इसलिए इसको मैं 2 पे कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव कर देते हैं। तो ये हमारा जो है ना 2 वर्सेस 2 का मैप बन गया। ना अपनी इस डिवाइस की सेटिंग करनी है, ना अपनी इस डिवाइस की, और किसी भी डिवाइस की आपने सेटिंग नहीं करनी, सिर्फ ये जो है टीम मैनेजमेंट डिवाइस 1 और टीम मैनेजमेंट डिवाइस 2, इन दोनों की आपने सिर्फ साइज़, जितने साइज़ का या जितने प्लेयरों का मैप बनाना होगा, या 2 वर्सेस 2 या 3 वर्सेस 3 का, आप लोगों ने सिर्फ उसको आपने चेंज करना है। अब मैं इसको 3 वर्सेस 3 कर देता हूँ। ये मैं 3 के टीम साइज़ को 3 पे कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद टीम 2 के पास आता हूँ, टीम मैनेजमेंट डिवाइस में इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। टीम साइज़ जो हमने किया था 2 पे, इसको हम कर देते हैं 3 पे। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारा 3 वर्सेस 3 का मैप रेडी है। तो जो अब इसको 4 वर्सेस 4, वो भी बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। इसको मैं 4 पे कर देता हूँ। 4 पे करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब दूसरी डिवाइस में आ जाते हैं, टीम मैनेजमेंट डिवाइस 2 पे। इसको टीम साइज़ जो है 3 पे हमने किया था, इसको हम 4 पे कर देते हैं। तो ये हमारा जो है ना 4 वर्सेस 4 का मैप भी बन गया है। तो जो आपने जो डिवाइसों की सेटिंग वो यही करनी है। उसके अलावा जो हम जितने मतलब 2 वर्सेस 2 का मैप बनाएंगे, तो सिर्फ आपने यही डिवाइस की सेटिंग चेंज करनी है। टीम साइज़ को आपने चेंज कर लेना है, जितना मैप आप रखना चाहो उसको बस टीम साइज़ उतना ही रख देना आपने। तो उसके बाद जो है ऊपर वाली सेटिंग किस तरह करनी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जो ऊपर वाली सेटिंग टीम सेटिंग में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पे है टीम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स। यहाँ पे कुछ और भी लिखा होता है, मैंने ये 7 लिखा हुआ है। इसको मैंने 4 वर्सेस 4 का मैप बनाना है, या 3 वर्सेस 3 का मैप बनाना है, या 1 वर्सेस 1 का मैप बनाना है। तो इसको ना जो नंबर ऑफ टीम, इसको 1 वर्सेस 1 का मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग बताता हूँ। अगर 1 वर्सेस 1 का बनाना है तो इसको आपने ना 2 पे कर देना है। जितने हमारे मैप के अंदर टोटल
जो है ना प्लेयर खेलने आएंगे उतना हमने इसको करना होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीम को हम कर देना है 2 पे। 2 पे करने के बाद मैक्सिमम टीम साइज़ इसको अपने डायनामिक पे कर देना है। सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है डायनामिक, ये 1 से लेके 8 तक लिखा हुआ है, इसमें से आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। ये डायनामिक लिखा हुआ है लास्ट पे, डायनामिक इस पे आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीम्स, इसको 1 वर्सेस 1 का मैप है हमारा, तो इसके अंदर टोटल हमारे प्लेयर्स होंगे। टीम 1 जो होगी उसमें से भी एक प्लेयर आएगा और टीम 2 में से भी एक प्लेयर आएगा, यानी पूरे मैप के अंदर जो है ना हमारे 2 प्लेयर होंगे। तो जितने हमारे मैप के अंदर टोटल जितने मैप के अंदर प्लेयर्स होंगे उतने ही हमने लिखने हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ 2 पे करके। मैक्सिमम टीम साइज़, ये भी हमारा टोटल मैप के अंदर 2 ही प्लेयर्स होंगे, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब जो है ना ये 1 वर्सेस 1 का जो ये सेटिंग करनी है, टोटल प्लेयर्स हमारे जो है ना 1 वर्सेस 1 के अंदर 2 होंगे, यानी एक टीम 1 के पास और टीम 2 के पास भी एक ही। तो अब इसके जो है ना टीम 2 की सेटिंग वो भी इसी तरह है। ये जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीम है इसको हम कर देते हैं 4 पे। इसको मैक्सिमम टीम साइज़ को अपने डायनामिक पे ही रहने देना है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीम्स, इसको भी आप 4 पे कर देना है। 4 पे करने के बाद जो है ना ये हमारे मैप के अंदर टोटल प्लेयर्स जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। 2 एक टीम से आएंगे, टीम 1 से 2 प्लेयर आएंगे हमारे और टीम 2 से भी 2 प्लेयर, तो टोटल 4 प्लेयर हो जाएंगे। इसको भी हमने 4 पे कर देना है, यानी 4 पे कर देना है। मैक्सिमम टीम साइज़, इसको भी हमने 4 पे कर देना है। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद नीचे आ जाना है। तो ये हमने 2 वर्सेस 2 का भी बता दिया है। इसके बाद 3 वर्सेस 3 का होगा, तो इसके इधर जो है ना 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने 6 लिख देना है तीनों पे। उसके बाद अगर 4 वर्सेस 4 का होगा तो आपने इसके ऊपर 8 लिख देना है, चारों के ऊपर 8, तीनों के ऊपर 8 लिख देना है आपने। उसके बाद जो है ना टोटल प्लेयर हमारे मैप के अंदर होंगे उतना ही आपने लिखना है। मैंने 2 वर्सेस 2 का किया तो इसके अंदर चार बंदे मैंने ऐड कर 4 लिख दिया। तो उसके बाद जो है ना 8 बंदों का होगा तो मैंने इधर 8 लिख देने। जितने हमारे मैप के अंदर टोटल प्लेयर्स आएंगे ना, यानी टीम 1 और टीम 2 के जो हमारे टोटल प्लेयर्स होंगे, इसलिए जो है ना उसको 8 पे कर देंगे हम। तो ये ना मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे जो न्यू मैप बनाते होते हैं ना, तो वो मुझे बार बार यही कमेंट कर रहे होते हैं, भैया आप जल्दी से एक सेटिंग बता दे, तो हमें पता ही नहीं चलता किस तरह आप जो है ना सेटिंग बता रहे हो। तो मैंने एक बात को ना 2 बार इसलिए रिपीट करता हूँ। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं राउंड सेटिंग में। ये टोटल राउंड हमारा एक ही होता है। राउंड के बाद जो है इसके आगे मिनट्स देने होते हैं हमने। मिनट मैं 30 मिनट दे देता हूँ। 30 मिनट देने के बाद जो है अदर सेटिंग में 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 दे देता हूँ। 10 के बाद ऑल वॉइस चैट दे देता हूँ, ऑल टेक्स्ट चैट दे देता हूँ। इसको कुछ सेव कर देता हूँ। विक्ट्री रूल में आ जाते हैं। विक्ट्री रूल में आने के बाद ये जो लिखा हुआ है एंड ओपन लास्ट सर्वर, इसको आपने ख़त्म कर देना है। इसके नीचे वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने 30 मिनट दिए थे और ये होते हैं हमारे किल, इसको मैं 30 ही किल दे देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इधर नीचे आ जाना। उसके बाद ये हम पे नन लिखा हुआ है, इसको अपने नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन पे कर देना है। इसको सेव कर देना है। उसके बाद इनमें से भी आप दोनों में से विक्ट्री थैंक वाला दे सकती हो। उसके बाद व्यू सेटिंग में आ जाना है, इसको सेव कर देना है आपने। सेव करने के बाद ये ये जो है TPP FPP, उसके अलावा जो है ना ये प्लेयर के हिसाब से सिलेक्ट बाय प्लेयर, ये सिलेक्ट बाय प्लेयर पे आपने कर देना है।
प्लेयर अपने हिसाब से जिधर मर्जी कर ले। उसके बाद करैक्टर सेटिंग में आ जाना है। करैक्टर सेटिंग में आने के बाद ये लिखा हुआ है ऑटो हील आफ्टर बैटल, यस कर देना है। फॉल डैमेज को नो पे कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, रिस्पॉन सेटिंग में आ जाना है। रिस्पॉन सेटिंग में आने के बाद इसको आपने 3 पे कर देना है, डन कर देना है। रिस्पॉन लिमिट को आपने जो है ना मैक्स कर देना है। रिस्पॉन टाइम इसको आपने कर देना है 3 पे। इसको 3 पे करने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद नीचे आ जाते हैं सुपली सेटिंग, अनलिमिटेड एमओ यस कर देना है। अनलिमिटेड मैड इसको भी यस कर देना है। उसके साथ ही नीचे लिखा हुआ है ड्रॉप, इसको आपने कर देना है डिलीट पे। इसको डिलीट पे करने के बाद इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद नीचे सेटिंग बिल्कुल ठीक है पबजी की तरफ से। तो उसके बाद आपने सेव करने के बाद बैक आ जाना है। ये जो हमारा जो है ना जो मैप की सेटिंग है ये बेहतरीन सेटिंग है। तो ये वाली सेटिंग आपने बिल्कुल इसी तरह करनी है जिस 2 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 3 और 4 वर्सेस 4 का आपका मैप बन जाएगा तो स्टार्ट भी हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सेव करने का तो पता ही है किस तरह सेव करते हैं। तो जाते हुए जो है ना भाई को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।